नमस्ते दोस्तों। रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मैं किचन टिप्स के साथ साथ आज अपने दिल की बात आपसे शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब भी हम लोग उठते हैं सुबह में तो कई लोगों का रूटीन होता है कि वो नींबू पानी शहद वगैरह पीते हैं। मैं भी पीती हूँ। तो एक बहुत ही कॉमन सी दिक्कत है कि जब भी आप चम्मच में हनी निकालते हैं तो हनी जितनी कप में नहीं आती ना, उससे कहीं ज़्यादा चम्मच में चिपक जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जब भी हनी निकालिए तो चम्मच में ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, मतलब 1 ड्रॉप के आसपास कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लगा करके और अच्छी तरीके से फैला दीजिए। और अब आप इसमें हनी डालेंगे ना तो देखेंगे कि हनी बिल्कुल चम्मच में चिपकेगी नहीं। मतलब जितनी आपने क्वांटिटी निकाली है ना उतनी आपके कप में आ जाएगी और चम्मच एकदम क्लीन रहेगा। ये टिप देखने के बाद ना बहुत सारे कमेंट ऐसे आएंगे, क्योंकि आते हैं कमेंट कि इसमें नया कुछ भी नहीं था, ये बहुत पुरानी टिप है। बट ज़रूरी नहीं है ना कि सारी चीज़ें सबको आती ही हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको छोटी छोटी टिप्स भी नहीं पता होती हैं, तो ये टिप उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ख़ास है। क्योंकि बच्चों को हेल्दी खाना, खास करके सब्जियां खिलाना, हर माँ के लिए ना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मेरे बच्चों की भी डिमांड थी फ्राइड राइस की, तो मैंने भी उसमें ढेर सारी रंग बिरंगी सब्जियां मिला दी। बच्चों को उनका पसंदीदा स्वाद भी मिल गया और पोषण वाला जो मेरा मिश्रण था वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी सब्जियां चॉप कर ली है एकदम बारीक बारीक, जैसे कि मैंने शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, प्याज, इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही बारीक चॉप किया। क्योंकि अगर ज़रा सा भी मोटा रहता है ना तो बच्चे चावल में से निकाल निकाल करके उसको फेंक देते हैं। तो इसलिए आपको एकदम बारीक चॉप करना है। अगर आप के पास कोई चॉपर नहीं है तो मैं एक लिंक दे दूँगी, उससे आप परचेज़ कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा चॉपर है। काफ़ी टाइम से मैं फ्रिक्वेंटली अपने वीडियो में मेंशन करती आ रही हूँ और यूज़ भी कर रही हूँ। तो चलिए बनाने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया, थोड़ा सा राई जीरा डाल करके, और फिर मैंने बीन्स डाला है क्योंकि बीन्स को ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने इसी को डाला है। अब गैस की जो फ्लेम है उसको आप हाई ही रखिएगा, क्योंकि सब्जियों का सिर्फ कच्चापन जाना चाहिए, इसका क्रंच नहीं जाना चाहिए। और क्रंच नहीं जाएगा तभी इसके अंदर पोषण भी रहेगा। बहुत ज़्यादा पका देने से ना जितना भी इसका न्यूट्रिशन होता है वो जल जाता है और उतना नहीं मिल पाता जितने की ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा ये सौते हो गया तो इसके अंदर मैंने गाजर और प्याज डाल दिया। इसको भी थोड़ा पकने में टाइम लगेगा क्योंकि ये पीली वाली गाजर ना थोड़ी हार्ड होती है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेती है। अब देखिए ये जब थोड़ा थोड़ा पक जाएगा तब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च को पकने में टाइम नहीं लगता। इसको मात्र 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाती है। तो सबसे लास्ट में मैंने ये डाला और इसको भी मैं इन सब के साथ ना अच्छी तरीके से पका लूँगी। पकाने के बाद देखिए इसमें जितने भी मसाले हैं वो डाल दीजिएगा, जो बेसिक मसाले होते हैं, लाइक हल्दी या फिर नमक, ये सब चीज़ें। तो देखिए मैंने हल्दी तो नहीं डाला है, थोड़ा सा नमक ही इसमें ऐड किया है। के बाद मैं इसमें मसाला डालूंगी जो कि शेजवान फ्राइड राइस का मसाला है। इसके अंदर ना मिर्च भी होती है और सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस होती है। मतलब इसको डालने के बाद ना बहुत कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें ये बहुत चटपटा बन जाता है। अब देखिए मैंने जल्दी जल्दी चावल भी चढ़ा दिया एक तरफ, तो चावल भी जल्दी से बन गया था। और फिर मैंने क्या किया कि ये जो मसाला मेरा तैयार हो गया है इसमें ये चावल डाल करके और अच्छी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स करना है, क्योंकि चावल अच्छी तरीके से पका हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये जो फ्राइड राइस है ये बन करके तैयार हुआ। तो बच्चे खुशी खुशी खा भी लिए और हमारा जो मिशन था बच्चों को सब्जियां खिलाने का वो भी कंप्लीट हुआ। ये हम बात बच्चों की कर रहे हैं तो देखिए हमारे भी बच्चे बड़े होंगे, ये भी पढ़ाई करेंगे, इनका जो प्रोफेशन होगा उसको ये चुनेंगे, उसके लिए वो पढ़ाई करेंगे, है ना। और उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि बच्चे क्रैक करते हैं तभी वो पोजीशन उनको मिलती है। तो हम लोग कई बार ना अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार देश से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं ना उधर ध्यान ही नहीं जा पाता।
आज सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का नाम आपने अभी मतलब बार बार सुन रहे होंगे या फिर सामने आ रहा है। तो चाहे आपकी जो भी राय हो, लेकिन किसी भी मुद्दे पर ना अपनी सोच बनाने से पहले उसके बारे में ना सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आइए हम सब मिलकर के जागरूक बने, तथ्यों को जानें, एक दूसरे की बात सम्मान से सुने और अपने देश के भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, ऐसे ही बच्चे मरते भी रहेंगे, एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही ध्वस्त रहेगा और कल को हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, वो चीज़ भी उनको भी वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात कहूँ तो देखिए, मैं वेल क्वालिफ़ाइड हूँ, मैं एमए बीएड हूँ और यूपी टेट, सी टेट सब कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है। इसके बाद भी मेरे हाथ में जॉब नहीं है। जो पढ़ाई हमने करी थी उससे रिलेटेड मेरे को जॉब ही नहीं मिली। तो अपना जीवन यापन चलाने के लिए या फिर हम बेरोज़गार तो नहीं रह सकते ना ज़िंदगी भर। फिर मैं उतरी यूट्यूब पे और यूट्यूब का सफ़र भी बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा। जैसा कि सब बताते हैं, सबका ही होता है, इतनी जल्दी यूट्यूब आपको पुश नहीं करता। वो तो लक की बात होती है कि कोई बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, इसके बाद चैनल मोनेटाइज़ हुआ और थोड़ी बहुत अर्निंग आने लगी। तो इतना मैं कमा लेती हूँ कि अपने खर्चे में खुद उठा सकूँ, मतलब अपने खुद के खर्चे। तो आप भी कमाइए, कमाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि पेपर तो ये लीक करा देते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े नीट के पेपर या फिर यूपीएससी के पेपर, मतलब इतने बड़े लेवल के जो पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं, तो फिर छोटे छोटे पेपरों का क्या ही होगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बेकार है, उसको सुधारना है। तो इसके लिए आप जैसे हो सके आप उनका सपोर्ट करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रिलर है। कई बार जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं और कई दफ़ा मतलब 3-4 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल किए और इसको वॉश नहीं किए या फिर आप इसकी क्लीनिंग नहीं किए, तो इसके ऊपर ना गंदगी सी जमा होने लगती है और वो कई बार इतनी ज़िद्दी हो जाती है ना कि फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है इसको हटाने के लिए। और चूँकि ये जो कोटिंग होती है नॉन स्टिक की होती है, अगर आप इसको खुरचते हैं किसी चीज़ से तो वो ख़राब होती है। तो इसके लिए क्या करना है कि टिश्यू पेपर को ना इसके ऊपर रख कर के थोड़ा सा पानी छिड़किए और फिर इसको बंद करके ना मुश्किल से 1 से 2 सेकंड इसकी लाइट को ऑन रखिए। थोड़ा बहुत ये गर्म होगा और गर्म होने के साथ चूँकि इसमें पानी है और टिश्यू पेपर है, तो जो भी ऑयल वगैरह होंगे वो टिश्यू पेपर अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब करेगा और आपका जो ये ग्रिलर है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट ही हुए हैं, मैंने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर लिया और अब देखिए इसको मैं क्लीन करूँगी। तो चूँकि ये गर्म है तो मतलब 2-3 और टिश्यू पेपर ले लीजिएगा और इस तरीके से इसको बहुत ही जेंटल हैंड से रब करिएगा, क्योंकि मेन इसकी कोटिंग ही होती है। अगर कोटिंग ख़राब हो गई तो फिर ये बेकार हो जाता है। फिर इसमें ना कुछ भी आप सेकेंगे ब्रेड वगैरह तो वो चिपकने लगती है। तो इस तरीके से आप हफ्ते में 1 से 2 बार अगर इसकी क्लीनिंग करते हैं, आपका ग्रिलर हमेशा साफ़ रहेगा। मतलब इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, कुछ भी खरोच वगैरह नहीं लगेगा और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो टिप पसंद आई तो लाइक करिएगा और अगर आपके घर में है ग्रिलर तो ऐसे ही साफ़ करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये मेरे पास ना एक प्रोडक्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मतलब मेरे को हो गया 2-3 महीने और इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसे शेयर किया जाए। तो देखिए रेने का ये ना कवर अप पाउडर है जो कि बहुत अच्छा है। ये 2 कलर में आता है। मैंने तो ब्राउन, डार्क ब्राउन लिया है, इसमें ब्लैक भी आता है। तो काम अच्छा करता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इसके ना इस तरीके से 2 अटैचमेंट हैं। ये ऊपर देखिए पाउडर है, मतलब कलर पाउडर, और नीचे स्पॉन्ज दिया हुआ है जो मैंने वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है। और इसमें एक मिरर भी है कि आप कहीं भी इसको निकालिए और अपने बालों में टचअप कर लीजिए। मतलब जितने भी आपके छोटे छोटे हेयर दिखते हैं ना वाइट, जैसे कि अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं, आप कलर कर रहे हैं, तो जब तक कलर बालों में रहेगा तब तक तो ठीक है। फिर जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है ना तो नीचे से वाइट बाल दिखने लगते हैं। अब थोड़े थोड़े वाइट बालों के लिए बार बार कलर लगाना मेरे को तो सेफ़ नहीं लगता, बट क्या करे भाई, अब हेयर ग्रे हो रहे हैं तो हो रहे हैं, उसका बस तरीका ढूंढना है। तो ये मेरे को अच्छा लगा प्रोडक्ट।
मैंने इसको ट्राई भी किया, आपके सामने ही देखिए मैं इसको कवर अप करके दिखा भी रही हूँ। मतलब इमरजेंसी के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ख़रीदना है तो लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। तो मेरे को जब भी टाइम नहीं होता कलर लगाने का तो मैं ये वाला टचअप कर लेती हूँ और बिल्कुल पता नहीं लगता। इसके साथ ही ये पाउडर इतनी अच्छी तरीके से वर्क करता है, अगर आप साड़ी पहनती हैं और आपको सर पे पल्लू रखना होता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाउडर ना बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता। देखिए मैं हाथों से रगड़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ख़रीद लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए मैं ऐसे ही फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रही थी, तब तक मेरे को दिखा कि झाड़ू को ना लिटा के नहीं रखते। और सच कहूँ तो मेरे घर में तो झाड़ू हम लिटा के ही रखते हैं। अब मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल अटक गई कि झाड़ू लिटा के नहीं रखते। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको ना मतलब एक ऑर्गेनाइज़र की तरह इसको बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। तो देखिए झाड़ू के पीछे ना कई बार होल होता है और इस वाले झाड़ू में तो मतलब दिया हुआ है जगह लेकिन होल नहीं है। तो मैंने चाकू को गर्म कर लिया और इस तरीके से होल कर लिया। दूसरा वाला जो झाड़ू है ना उसमें तो बना हुआ है, मतलब वो गाला का झाड़ू है तो गाला वाले में तो बना हुआ है पहले से। बट ये वाला सींक वाला झाड़ू है, सॉरी फूल झाड़ू है। तो देखिए दोनों को मैंने एक जैसा बना लिया, मतलब एक में हमने होल कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक डोरी ले रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अब इसके अंदर ना ये धागा डाल करके और मैं नॉट लगा लूँगी। आपको भी ये लग रहा होगा कि झाड़ू को हम लिटा के नहीं रखेंगे तो कैसे रखेंगे। खड़ा झाड़ू तो हम रखते नहीं, जैसे कि जो झाड़ने वाला पार्ट होता है, मतलब जो झाड़ू का मुंह होता है वो ऊपर नहीं रहना चाहिए। वैसे तो सबको पता है कि नहीं रखना चाहिए, बट इसको रखना कैसे है तो वही मैं आपके साथ बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में तो हमने लगा लिया और अब दूसरे वाले में भी हम ऐसे ही लगा लेंगे और बांध देंगे इसको अच्छी तरीके से। बांधने के बाद बताती हूँ मैं कि इसको रखना कहाँ है। और सच में ये झाड़ू वाला जो प्रॉब्लम है ना ये तो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा आज, क्योंकि किचन में जो पड़ी पड़ी झाड़ू मेरे को भी नहीं अच्छी लगती थी। तो मैं सोचती थी कि कैसे रखूँ, फिर वही दिमाग में आता था कि झाड़ू को खड़ा रख नहीं सकते। बट जब मैंने वहाँ देखा ना तो मुझे पता लगा कि नहीं, झाड़ू को लिटा के नहीं रख सकते, झाड़ू का मुंह ऊपर करके नहीं रख सकते, बट झाड़ू को टांग के रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए झाड़ू ना अच्छी तरीके से हाइड भी रहेगा। कहते हैं ना कि झाड़ू किसी भी व्यक्ति को दिखना नहीं चाहिए, मतलब आपके घर में जो घुसता है उसको झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से झाड़ू हाइड भी रहेगा, सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आपके किचन में साफ़ सफाई भी रहेगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। यहाँ पे मैंने मामा अर्थ का ये शैम्पू ख़रीदा है, तो शैम्पू का मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी कोई 1 रुपया नहीं मिला है। मैं ये जो लॉक है ना इसकी बात करूँगी कि देखिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये लॉक निकाल देते हैं। लॉक निकालने के बाद क्या करते हैं, हम इसको कहीं ना कहीं फेंक ही देते हैं। हम कभी नहीं सोचते ना कि ये कहीं काम आ जाएगा। बट आज मेरा दिमाग काम कर गया, मैंने सोचा कि जब ये इसको लॉक कर सकता है तो ऐसे ही जितनी भी बॉटल्स हमारे पास होती हैं उनको तो ये ईज़िली लॉक कर लेगा। जैसे कि हम कहीं जाते हैं ट्रैवल में और कोई लोशन ऐसा होता है जिसको ले जाना ज़रूरी होता है, हम उसको ले नहीं जा पाते क्योंकि डर लगता है कि कहीं ये निकल के गिर ना जाए या फिर आपका जो बैग है वो मैसी ना हो जाए। तो यहाँ पे ये वाली जो टिप है या फिर ये वाला जो लॉक है ना ये काम करेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये लोशन है, इसको मैं इसी से लॉक करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से ना अगर ये खुला रहेगा तो बच्चे इसको पंप करते रहते हैं और इस तरीके से आपका ये जो महंगा प्रोडक्ट है ना वो नुकसान होता रहता है। तो आप इस तरीके से लगा लीजिए। इसमें लगाने के बाद आप कितना भी इसको बच्चे कितना भी इस पर प्रेशर देंगे, कितना भी इस पर पीटेंगे, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट सेफ़ भी रहेंगे। और अगर आप ट्रैवल में जा रहे हैं तो ये वाली जो टिप है या फिर ये वाला जो टूल है ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए अगर आप आम लवर हैं या फिर आपको मैंगो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंगो का सीज़न जाने वाला है और आपको टेंशन है कि अब तो चला जाएगा आम, तो अब साल भर के बाद ही आएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक कमाल का आइडिया लेकर के आई हूँ जिससे आप
अगले 6 महीने तक, या फिर 6 महीने तो ज़्यादा बोल दिया, मतलब 2-3 महीने तक आप आराम से इसे खा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आम को अच्छी तरीके से धो लीजिए, ठीक है। धोने के बाद ये जो ऊपर का जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे आम लगा रहता है, उसको आपको निकालना नहीं है। अगर ये थोड़ा ऊंचा है तो उसको वैसे ही रखिएगा। फिर क्लिंग फिल्म लेनी है आपको, और क्लिंग फिल्म निकाल करके और इसके ऊपर ना अच्छी तरीके से रैप करना है। मतलब इतना बढ़िया से इसको रैप करना है कि कहीं से भी इसमें हवा ना जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से रैप कर रही हूँ, और रैप करने के बाद जो ट्विस्ट होगा ना वो देखने लायक है। तो अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आई एम श्योर आपको हमारी वीडियो, हमारी टिप्स आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने इसको अच्छी तरीके से रैप कर लिया। अब इसको ऐसे नहीं रखना, इसको रखना है फ्रीज़र के अंदर। तो देखिए फ्रीज़र के अंदर ना ये बिल्कुल पत्थर जैसा जम जाएगा। जब भी आपको खाना होगा ना आप निकालिएगा, और निकाल करके आप इसका मैंगो शेक बना सकते हैं, कोई भी स्मूदी बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, या फिर केक बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी रेसिपीज़ आप इससे बना सकते हैं। और आम का कलर, आम की जो फ्रेशनेस होती है वो बिल्कुल नहीं जाती। तो इस तरीके से आप अगले 3-4 महीने तक खा सकते हैं आम। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए जब भी हम नए बर्तन लाते हैं ना तो उस पर स्टिकर लगे होते हैं। अब वो स्टिकर अगर आपने चाकू से निकाल दिया तो फिर आपके नए बर्तन की तो वाट लग जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको चाकू छुरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। सिंपल सा आपको गैस की फ्लेम ऑन करनी है, और ये जो थाली है ना जिस पे स्टिकर लगा हुआ है, हल्का सा इसके ऊपर रखना है। मतलब सिर्फ हल्का सा, हल्का सा का मतलब 1-2 सेकेंड। इतने में ये गर्म हो जाएगा और जो ग्लू है वो हल्की हल्की पिघल जाएगी। और जब आप इसको हल्के हल्के नाखून से इस तरीके से करेंगे ना तो एकदम आराम से, एकदम मक्खन की तरह निकल जाता है। देखिए बिना किसी स्क्रैच के, बिना किसी दाग धब्बे के। तो ये टिप भी बहुत अच्छी है और काम भी बहुत अच्छा करती है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।